झारखंड की राजनीति में इन दिनों भूचाल आया हुआ है। केंद्रीय एजेंसी ईडी कथित जमीन घोटाले मामले में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से पूछताछ करना चाहती है, तो इधर पलटवार करते हुए झारखंड मुक्ति मोर्चा ने भी बाबूलाल मरांडी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। झामुमो महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर संताल परगना बिल्डर्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के दस्तावेज प्रस्तुत करते हुए कंपनी के नाम पर काला धन खपाने का दावा किया है। वहीं बाबूलाल मरांडी ने भी आरोपों को चुनौती देते हुए किसी भी तरह की जांच के लिए तैयार होने की बात कही है। झामुमो और कांग्रेस की संयुक्त पत्रकार वार्ता में झामुमो महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने संताल परगना बिल्डर्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के दस्तावेज प्रस्तुत करते हुए कहा कि इस कंपनी में 3 निदेशक हुए। निदेशकों में एक बाबूलाल मरांडी के भाई और स्वर्गीय छोटू मरांडी के पुत्र रामया मरांडी भी हैं। दूसरी निदेशक सुनील तिवारी की पत्नी नीलिमा तिवारी हैं। उन्होंने कहा कि मिहिजाम के योगेंद्र तिवारी निदेशक होने के साथ जमीन ब्रोकर हैं। इस कंपनी के माध्यम से बाबूलाल का काला धन खपाया जाता है। ऐसे कई खुलासे आने वाले दिनों में तथ्यों के साथ किया जाएगा। सुप्रियो ने कहा कि यह कंपनी 25 नवंबर 2005 में संथाल परगना बिल्डर्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी पंजीकृत हुई थी। इस कंपनी का सिमडेगा जिले में शराब के व्यवसाय का काम है। झामुमो और कांग्रेस ने दावा किया कि कंपनी और जमीन ब्रोकर के जरिए संताल परगना में सैकड़ों एकड़ जमीन खरीदी गई है। जमीन रांची समेत पूरे राज्य में खरीदी जा रही है। उन्होंने दावा किया कि ईडी जमीन घोटाले की जांच कर रही है। ऐसे में जांच एजेंसी को इस कंपनी के स्वामित्व के बारे में जानकारी देनी चाहिए। यह बताना चाहिए कि आज इस कंपनी में कौन कौन डायरेक्टर हैं। यदि ईडी को इसमें कोई कठिनाई आए तो झामुमो वांछित दस्तावेज उपलब्ध कराएगा। भारत सरकार के उद्योग विभाग की वेबसाइट के अनुसार संताल परगना बिल्डर्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में वर्तमान में 3 निदेशक हैं। ईडी के रडार पर आए योगेंद्र तिवारी के भाई अमरेंद्र तिवारी, नीतू तिवारी और सुकांत रॉय इस कंपनी के निदेशक हैं। फिलहाल इस पूरे दावे को बाबूलाल मरांडी ने नकार दिया है। उन्होंने कहा कि जांच एजेंसी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के पास है, उन्हें तुरंत जांच करा लेना चाहिए। वैसे जो जानकारी आ रही है उसमें जिस डायरेक्टर का नाम लिया जा रहा है, दावा किया जा रहा है कि वो कंपनी से काफी पहले रिजाइन दे चुके हैं। फिलहाल उनका इस कंपनी में कोई भी शेयर नजर नहीं आ रहा है। 2005 ईस्वी के नवंबर महीने के 25 तारीख को एक कंपनी रजिस्टर्ड होती है, संथाल परगना बिल्डर्स प्राइवेट लिमिटेड। ये कागज आपको हम दे देंगे। कंपनी का रजिस्ट्रेशन नंबर है 011765। इसका जो एड्रेस है वो है फर्स्ट फ्लोर, प्लॉट नंबर D2, MIG हरमू हाउसिंग कॉलोनी, हरमू, रांची, झारखंड 12, इंडिया। इसमें 3 डायरेक्टर होते हैं। एक रामया मरांडी जो सुपुत्र हैं स्वर्गीय छोटू मरांडी जी का और भ्राताश्री हैं आदरणीय बाबूलाल मरांडी जी का। दूसरी होती है लालिमा तिवारी, ये धर्मपत्नी है श्री सुनील तिवारी जी का। और एक मिहिजाम जामताड़ा के योगेंद्र तिवारी होते हैं। इनका मुख्य जो पेशा है वो जमीन की खरीद और फरोख्त की है। इनका पूंजी कहां से आया, ये आज तक ज्ञात सोर्स नहीं है। केवल संथाल परगना में ही करोड़ों रुपए से ज्यादा की जमीन खरीदी गई, कई सौ एकड़ जमीन खरीदी गई, पूरे राज्य में खरीदी जा रही है, जो आज भी एग्जिस्टेंस है।
सिमडेगा का जो शराब व्यवसाय है, सिमडेगा जिले का, वो इसी संथाल परगना बिल्डर्स प्राइवेट लिमिटेड के नाम पर है। ईडी सीबीआई जमीन की जांच कर रही है और ये है उस फॉर्म 32 जो इनकॉर्पोरेट होता है कंपनीज एक्ट का। ये सच्चाई है आज के दिन में बाबूलाल मरांडी जी का, कि वो घूम घूम कर, अभी तो ये शुरुआत की है आज से हम लोग, बहुत तथ्य हैं। रांची शहर में ही जमीनें हेराफेरी की गई। मैं तो कहता हूं कि ईडी को इसको संज्ञान में लेना चाहिए। केवल टारगेट करके जो आगे बढ़ने का काम कर रही है वो सही नहीं है। ईडी को बताना पड़ेगा ये संथाल परगना बिल्डर्स प्राइवेट लिमिटेड किनके स्वामित्व का है। और आज के तिथि में उनके कौन कौन से डायरेक्टर, क्योंकि 2005 में तो डिन नंबर नहीं रहता था, लेकिन अब डिन नंबर भी है, तो आसानी से इन बातों का पता लगाया जा सकता है। व्यापक पैमाने पर जब बाबूलाल जी और उनके गुर्गों का जब पता लगने लगा तो ये भाजपा के शरण में चल गए और भाजपा के शरण में जाकर जो हर प्रदेश में हो रहा है कि जितने भी हेराफेरी करने वाले लोग हैं सारे के सारे आज भारतीय जनता पार्टी में चले जाते हैं। तो सरकार में उन लोग आरोप क्यों लगा? उनको तो काम करना है। और जी संथाल परगना बिल्डर्स प्राइवेट लिमिटेड की बात बता रहे, सैकड़ों एकड़ जमीन, दारू की कारोबार, बालू की कारोबार। तो मैं ये कहूँगा कि सरकार को बिना विलंब सारे संपत्ति को जब्त करनी चाहिए और बिना विलंब किए पहले एफआईआर भी कर देनी चाहिए ताकि जांच हो बढ़िया से। ये राजनीति इनको नहीं करना चाहिए, उनको तो सीधे कार्रवाई करनी चाहिए।